हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट बिफोर स्टार्टिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है ये फिजिक्स के किस पार्ट से बिलोंग करता है। और उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को पता है हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स है क्या? इस चैप्टर को प्रॉपर्ली अगर हमें अंडरस्टैंड करना है ना, उसके लिए सबसे पहले हमें मैकेनिक्स समझना होगा, बिकॉज मैकेनिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मोशन इन फिजिक्स। तो अब मैकेनिक्स से मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये है क्या? तो ये हमारा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। तो रेस्ट या मोशन पे अगर ऑब्जेक्ट है और उनके बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। लेकिन इस मैकेनिक्स के भी सब ब्रांचेस हैं, राइट? तो सब ब्रांचेस में सबसे पहले जो हम बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है? काइनेमेटिक्स। एंड देन वी हैव वन मोर ब्रांच जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट पर। रेस्ट पे, है ना? कोई चीज रेस्ट पर है, तो जब मैं बोलूंगी स्टैटिक्स, इट मींस अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। मैकेनिक्स की ब्रांच है। अब मैं काइनेमेटिक्स बोल रही हूँ, तो काइनेमेटिक्स है क्या? बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन तो है, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज, हम ये नहीं बात करेंगे कि बॉडी मोशन में तो आया, लेकिन उसको मोशन में लाने वाला कौन है। तो यहाँ पर हमारा फोकस जो होगा वो टाइम पर होगा। बेसिकली यहाँ बोल सकते हैं टाइम इज एसेंशियल, राइट? तो फोकस जो हमारा, जब हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हमारा फोकस रहता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर। और डायनेमिक्स पे आ जाते हैं, तो डायनेमिक्स हमारा क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, लेकिन ये भी स्टडी ऑफ मोशन के बारे में ही बात करती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम स्टडी ऑफ मोशन के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, की बॉडी अगर मोशन में आया तो उसको मोशन में लाया कौन। ठीक है, और इस पार्ट पे हमारा फोकस जो होगा वो कहाँ पर होता है? हमारा होगा यहाँ पर, हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, टॉर्क, एनर्जी, मोमेंटम, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन के साथ। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर पर our focus in this chapter is motion in a straight line। मैं तो motion in a straight line की बात कर रही हूँ। तो अब ये motion in a straight line इन तीनों में से किस में आ गया? हम इसको किसके अंडर कंसिडर करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब हम ये तो बात करेंगे कि बॉडी मोशन में है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि उसको कौन मोशन में लाया। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा ज्यादातर? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। अब हम अपने चैप्टर के नाम से, जैसे हमें यहाँ बता रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या है? ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक एक्सिस को, तीन एक्सिस है ना हमारे पास, ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो मैं एक एक्सिस को यूज कर रही हूँ। किसी भी एक एक्सिस को अगर हम यूज करते हैं in order to explain the motion of the particle with respect to the time, with respect to the observer, तो हम बोलेंगे motion in a straight line, जिसको हम rectilinear motion भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर। लीनियर मीन्स along a straight line path। ठीक है, तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो ये हम रियल लाइफ एप्लीकेशन को बताती है, राइट? तो ये चारों ही एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास, हम इसमें बात करने वाले हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। हम बात करने वाले हैं रेस्ट और मोशन।
ठीक है। तो रेस्ट और मोशन, ये सब चीजें वैसे हमने 9th में थोड़ा बहुत बेस पढ़ा हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा याद कर ले, ध्यान कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या है, तो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, है ना? तो रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कब रेस्ट पर होता है? इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ में, तो हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पर है। जैसे एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है? तो इस बुक को कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ टेबल, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ मोशन के लिए, मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन कब? जब चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to the surrounding with the passage of time। टाइम के चेंज बढ़ने से सराउंडिंग के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है? तो ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पता है? ये जो रेस्ट और मोशन है ना, ये आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। मैं बोलूंगी रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है, राइट? दे आर रिलेटिव टर्म्स। इट मीन्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? मतलब जरूरी नहीं है ना कि सारे, अगर एक मैंने बोला रेस्ट, रेस्ट में मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट मींस इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है? लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि एक पैसेंजर है जो एक चलती हुई मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो पैसेंजर जो होगा, वो पैसेंजर अपने फेलो पैसेंजर्स के साथ तो रेस्ट पर है, but he is in motion with respect to the object outside the train, ठीक है? तो ये मोशन में आ गया विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट, but it is at the same time it may be in motion with respect to the another object। तो यहाँ पर हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये डिफरेंस समझ में आया? क्योंकि ये सारे बेसिक्स है जो हम इस चैप्टर में हमें मालूम होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? और ये पॉइंट ही समझ में आ रहा है, किसी चीज को हम बहुत छोटी चीज, साइज हमारा छोटा सा हो गया कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पार्टिकल ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूंगी ना, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसका साइज जो होगा ना, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, ठीक है? साइज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, ट्रेवल्ड बाय इट, ठीक है? द डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट ने कवर किया है जो उसकी साइज से बहुत ज्यादा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सन के चारों तरफ एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो ये जो प्लैनेट है ना, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। कैसे? सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट around the sun is very large as compared to the size of the planet। इसके खुद के साइज से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी? दिस प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये फिजिक्स में ना, ये एक्चुअल साइज ऑफ हम बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइज टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट। और वो डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट हमको इसको ट्रीट करना है पार्टिकल की तरह या नहीं, ठीक है? तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसको आगे बार बार यूज करेंगे। इफ आई एम सेइंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज अंडरस्टूड दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मींस साइज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, ठीक है? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब मैं हम बोल ही रही हूँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मीन्स इसको हम मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं, motion in one dimension, right? So what is this motion in one dimension? डायमेंशन क्या आ गया? ये यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है हमारा, है ना? ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है भाई, ये जो हमने अभी पढ़ा वो नहीं है हमारा। तो जब वन डायमेंशन बोल रही हूँ, तो यहाँ पर डायमेंशन का मतलब है, सपोज हमारे पास 3 एक्सेस है, एक्स वाई एंड जेड, राइट? तो इन तीनों एक्सेस में से द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं ना,
एक्स वाई जेड को, राइट, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ हो गया। तो अगर मैं किसी भी एक एक्सिस को यूज कर रही हूँ और उसको यूज करके हम बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, राइट। सो इफ एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, कोई सा भी एक ले लिया, राइट, इट चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ में कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर था पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो अगर उसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज होगी, ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स इट चेंजेस विद टाइम, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, और इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और मूविंग एज अ लीनियर और अ रेक्टिलिनियर, ठीक है। तो only one of three coordinates changes with time, तो वहां पर हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस भी ले सकते हो, कि वाई एक्सिस लेंगे तभी तो हम फ्री फॉल की बात करते हैं, राइट। ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एक्स एक्सिस में ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी टॉपिक में होता है कि डिस्टेंस क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें, मतलब कहाँ पर स्केलर है, कहाँ पर वेक्टर है, कब नेगेटिव कब जीरो, सब मिक्स हो जाता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई थिंक दिस टॉपिक विल बिकम सुपर ईजी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये हमने लिया डिस्टेंस क्या है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये दो तरीके से जा रहा है। एक जा रहा है जब उसने 9 मीटर कवर किया, दूसरा उसने 4 मीटर। तो ए से बी जाने का जब ये पाथ उसने चूज किया, तो इसको बोलेंगे द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उसने जो एक्चुअल पाथ लिया, टोटल पाथ लिया ए से बी जाने के लिए, उसको हम बोल देते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ से जहाँ से उसने चलना शुरू करा और यहाँ तक उसने पहुंचा, तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ उसने फॉलो किया है बॉडी ने, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस हमारा क्या होगा, मैंने बोला सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइप मींस स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड। हमने बोला ए से बी 9 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया वो हमने मेंशन नहीं करा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे कि उसने, ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर लगाया, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया, वहां पर हम स्पेसिफाई करेंगे डायरेक्शन की। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ यू वॉक 3 किलोमीटर, ये तो एग्जाम्पल हमारा हो ही गया। एक और ऐसे सिंपल, 3 किलोमीटर फॉरवर्ड चले, 2 किलोमीटर बैकवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सेम मूवमेंट की बात करते हैं, 3 किलोमीटर फॉरवर्ड, 2 किलोमीटर बैकवर्ड, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, 1 किलोमीटर forward. So we in this case we are specifying the direction also. और जब हमने distance की बात करी, तो हमने यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन की कंडीशन को नहीं लिया है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, हमने बोला इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रही हूँ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। तो यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी ले सकते हैं, बट कंडीशंस क्या होंगी वो हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आ जाते हैं हम कंडीशन पर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि जो हमारा एक्सिस हमने लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। तो द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, और जो टोटल है ना, टोटल लेंथ हम जो लेके चल रहे हो 12 मीटर है, रेफरेंस हमारा जो लाइन है ये टोटल लेंथ है। तो ओ विल बी द रेफरेंस पॉइंट,
ठीक है। अब यहाँ से जो बॉडी चलना शुरू करती है, ये दिस गर्ल स्टार्ट इट्स मोशन, राइट। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं इसका इनिशियल पोजीशन कितना था, 3 मीटर। 3 मीटर से किधर गया है, किधर गई है बच्ची, 8 मीटर की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज 8 मीटर, इनिशियल पोजीशन इज 3 मीटर। तो बेसिकली हम इसको ये बोल सकते हैं, दिस इज x2 माइनस x1, राइट। हम बोल सकते हैं x2 माइनस x1। ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 8 मीटर हो गया, इनिशियल 3 हो गया, तो 5 मीटर प्लस 5 आ गया। तो पॉजिटिव बिकॉज फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन द इनिशियल पोजीशन। अगर हम सेकंड केस को लेते हैं तो सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बॉडी इनिशियल पोजीशन उसका 8 मीटर था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 8 मीटर से वापस जा रहा है, मोशन की तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनिशियल पोजीशन हमारा 8 मीटर हो गया और फाइनल हो गया 3। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस इज माइनस, ठीक है। तो फाइनल इज 3 माइनस 8, 5 मीटर। तो नेगेटिव बिकॉज फाइनल पोजीशन इज लेस देन द इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम बात करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट की। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बोलते हैं यहाँ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारा सेम हो गया, राइट। सो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तब हमारे पास जीरो डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके तो ये हमारे हमने समरी कर लेते हैं, पोजीशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन टू द राइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन, राइट की तरफ जा रहा है, ये हमने डायरेक्शन भी शो कर रखी है। अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं कि अगर फाइनल पोजीशन हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा था बॉडी, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ गया और जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा फाइनल पोजीशन इज सेम एज द इनिशियल पोजीशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम बात करते हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जब हम स्पीड बोलते हैं तो स्पीड का मतलब होता है सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। जैसे ये कार है, दिस कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड पर जब ये ट्रैवल कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये वैल्यू बता रहे हैं कि इतनी वैल्यू से ये कार ट्रैवल कर रहा है, तो दिस इज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हम वहाँ पर कहीं डायरेक्शन नहीं देंगे, लेकिन हम अगर हम बोलते हैं कि बॉडी इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, मैंने यहाँ पर ईस्ट बता दिया, एक डायरेक्शन दे दी, तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ईस्ट। अगर फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कैसे पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीड। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर अगर हम लेके चलेंगे तो डिस्टेंस की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो जहां पर भी हम डिस्प्लेसमेंट, जहां डायरेक्शन की बात करेंगे, वहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड क्या होगी, 100 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, राइट। डिस्टेंस इज 100, टाइम इज 2, सो 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कार मूव्स 100 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट इन 2 आवर्स, तो यहाँ पर भी 50 किलोमीटर पर आवर तो आ रहा है, लेकिन हमने डायरेक्शन भी शो कर दिया ईस्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम इसको समराइज कर लेते हैं, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, इट कैन नेवर बी नेगेटिव क्योंकि ये स्केलर है। अब यहाँ पर हम अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे ही वेक्टर बोला तो ये दिमाग में बिठा लेना, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमारे जो है हमारा टाइप ऑफ स्पीड बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे। तो हमारे पास अगर हम टाइप्स ऑफ स्पीड बोलते हैं, सो व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप्स क्या है हमारे पास, पहला है हमारे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म की अगर हम यूनिफॉर्म का मतलब ही है इक्वल, राइट। तो इस यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो ये लिख लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब सेकेंड है हमारे पास वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल मीन्स चेंजिंग। तो वेरिएबल स्पीड मतलब जहाँ पर हमारा इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। अब हम बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स unequal distance in equal interval of time। ठीक है, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड को और हम बोलते हैं, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, द एवरेज स्पीड विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, जितना उसको डिस्टेंस कवर करना है। तो एवरेज स्पीड विल बी, व्हाट इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड divided by total time taken, total time taken। So this is the formula for average speed। ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस। जैसे इंस्टेंटेनियस का मतलब ही हमें समझ आ रहा है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैं T2 T1 की बात नहीं करूंगी, मैं ये बोलूंगी इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज सिंपली स्पीड एट अ पर्टिकुलर, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ ना इसका फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूंगी ना, तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, मैं एक लिमिट लगा रही हूँ टाइम पर, तो हम बोलेंगे उसको v इज इक्वल्स टू लिमिट कंस्ट्रेंट लगा दिया किस पर, टाइम के ऊपर। ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर मैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोल रही हूँ, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर, राइट। तो फॉर्मूला आ गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो जब हम v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, v इज डी एक्स बाय डी टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो ये ध्यान रखना, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलेंगे, dx बाय डिफरेंशिएशन जहां पर अब यूज होगा, dx बाय dt, इट इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्स की पावर हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करने से हमको वेलोसिटी मिल गया। अच्छा, अब एक मजेदार चीज और है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम ये मेजर कहाँ करते हैं, जो हमारा स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर जो होता है ऑटोमोबाइल्स में या कार में, जहाँ पर हम ये देखते हैं, तो ऑटोमोबाइल इन सब में जो भी स्पीड मेजर होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो स्पीडोमीटर मेजर करता है। ठीक है, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ हमारा स्पीड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। तो उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए, जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो डिफरेंट सिचुएशंस का क्या मतलब है, जैसे कभी हमारा बॉडी इज कवरिंग डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, सो दिस आर डिफरेंट सिचुएशन। पहला केस हम ले लेते हैं, जब हमारा बॉडी जो है, बॉडी कवरिंग different different distances with different
क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, तो वहां पर आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंट स्पीड्स, स्पीड अलग है, ठीक है, तो वहां पर हम कैसे इसको निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं, ये हमने ले लिया, कोई बॉडी है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज डिफरेंट डिस्टेंसेस आर S1 S2 S3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी स्पीड्स लेके चल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग स्पीड्स V1 V2 V3। ओके, सो देयर एवरेज स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड, हमें मालूम है V एवरेज अगर मैं लिखती हूँ तो टोटल, यहाँ से मालूम है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा फॉर्मूला, total distance traveled divided by total time taken, total time taken, राइट। तो यहाँ से हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कितना आ गया, डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। ओके, ये हो गया हमारे पास, दिस इज एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर हमारे को टाइम तो नहीं दे रखा है ना, टाइम ये ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला यूज करना है हमको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बट जो वेरिएबल दे रखा है उसके टर्म्स में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम, फॉर्मूला फॉर टाइम, यहाँ से हम लिख सकते हैं टाइम क्या हो जाएगा हमारा, हमें वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम होगा, तो टाइम क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा S1 बाई V1 हो गया प्लस S2 बाई V2 हो गया प्लस S3 बाई V3 हो गया, और खूब जितनी वैल्यूज होगी उनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसी में हम मान के चलते हैं, सपोज एक बॉडी है, बॉडी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बट स्पीड्स डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम लेकर चलते हैं इसमें कि बॉडी कवर्स equal distance, equal distance, the distances with different speed, different speed, स्पीड उसकी डिफरेंट हो गई, डिफरेंट स्पीड्स, तो क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, सपोज यहाँ से हम लेके चलते हैं बॉडी ए से बी गया, फिर वापस बी से ए आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर एक हमारा x है तो दूसरा भी हमारा x हो जाएगा, तो इसको हम, या s है तो उसको हम s प्लस एस 2s ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हम इसी फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास s बाई V1, इसको हम लिख सकते हैं s बाई V1 प्लस s बाई V2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2s डिवाइडेड बाई, टेक s कॉमन, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है हमको, तो ये बस बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आया। तो ये 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो ये लगाना है हमको फॉर्मूला कब, जब इक्वल तो हमारा डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा लेकिन डिफरेंट हमारी स्पीड होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तो ये बेसिकली एवरेज स्पीड हम बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड्स, राइट। अब सेकंड केस हमारा, यहाँ से हमने पहला केस क्या डिस्कस किया, हमने पहले केस में हमने लिया कि बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं बॉडी कवरिंग डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, ओके। तो यहाँ से हम सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा बॉडी मूविंग with different speeds, different speeds in different time interval, in different time interval, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या है फॉर्मूला, सेम हम लगा देते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, ये सीधा यहाँ से देख लेंगे ना, टाइम हमें मालूम है टोटल डिस्टेंस कितना होता है, हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल डिस्टेंस के लिए बोलूंगी तो डिस्टेंस किसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस सो ऑन,
ठीक है, डिवाइडेड बाय, या वी एक टर्म और लिख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम एवरेज ऐसे निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास वी एवरेज, राइट। सो V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस सो ऑन। एंड टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सिंपल ऐसे वी एवरेज को निकाल देंगे। अगर इसी में अगर टाइम सेम होता है, कितनी बार होता है कि टाइम सेम है हमारे को डिस्टेंस कवर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट स्पीड है, इसी का अगर हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जहाँ पर T1 T2 T3 हमारा सेम हो गया, ठीक है, दिस इज सेम, तो हम मान के चलते हैं लेट द वैल्यू इज टी। ठीक है, टी हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगी, क्योंकि सारा फॉर्मूला जो यूज कर रही हूँ ना, एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू कैन यूज इट डायरेक्टली फॉर द न्यूमेरिकल्स MCQs। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा। अगर मैं मान के चलती हूँ टी 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 n टाइम्स है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम n इंटू टी कर देंगे, और ऑलरेडी हमारा t ऊपर न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय n। तो एरिथमेटिक मीन, एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास केसेस आ गए इसके, डिफरेंट एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। अब हम निकालते हैं वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो हमने पहला जैसे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। अब वो कितना भी छोटा इंटरवल हो वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और सेकेंड आ गया हमारा वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, सॉरी वेरिएबल वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है a body whose velocity, or we can say a speed changes or direction of motion changes, या दोनों ही चेंज करेगा। ठीक है, तो कोई बॉडी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कब बोलते हैं, या तो उसकी वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं चेंज हो रही है, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, बेसिकली स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड चेंजेस, और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ठीक है, या दोनों ही, और बोथ विल चेंज, और बोथ चेंजेस विथ टाइम। तो यहाँ पर हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी बोल देते हैं। थर्ड हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी बोल रही हूँ तो एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका x1 और x2 जो है, ये क्या हो गया हमारे पास, पोजीशंस हैं। ठीक है, दीज आर दी पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल या ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम्स, क्या टाइम ले लिया हमने, T1 एंड T2, दो टाइम पर ये पोजीशंस हमने ले लिया। ठीक है, पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा है, और ये दो टाइम पर, सपोज ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये ओरिजिन हो गई, तो ये यहाँ से हमने x1 ले लिया और ये x2 ले लिया, टाइम T1 हो गया, ये टाइम T2 हो गया। तो व्हाट वुड बी द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1, है ना, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और इसी को हम डेल्टा x बाय डेल्टा t भी बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट नेक्स्ट पार्ट पे, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस का द टर्म इटसेल्फ मींस वी टॉकिंग अबाउट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, particular instant of time,
ठीक है, और अ पर्टिकुलर पॉइंट, और अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या, वेलोसिटी। तो ये सेम हमने जैसे वहां लिखा था, लेकिन यहाँ वेक्टर आ गया, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो अगर जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो बेसिकली अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को ही एक लिमिटिंग टाइम इंटरवल के लिए बात करती हूँ, मतलब ये मैंने लिखा v, लेकिन हमारा वेक्टर है, ये लगा दिया मैंने टाइम, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, तो वी हैव टू अप्लाई अ कंस्ट्रेन, वी हैव टू अप्लाई अ लिमिट। किस पर लिमिट लगाएंगे, टाइम पर, क्योंकि टाइम ही बहुत छोटा होगा हमारा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं टाइम इंटरवल, दिस इज approaching towards zero, it is tending towards zero, the time interval should be very very small। तो वहां पर अगर हम इसको लिखते हैं तो डेल्टा एक्स, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हम लेके आ रहे हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज और हम बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स जो फर्स्ट, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाल दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज क्लियर। एक बहुत ही मजेदार चीज यहाँ मैं बताने जा रही हूँ कि जो एवरेज स्पीड होती है ना हमारी, एवरेज एवरेज स्पीड, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं, ये काफी बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, है ना, तो इसका जो टोटल पाथ होगा ना, टोटल पाथ जो होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड जो थी हमारी, वो किसके इक्वल हो गई, एवरेज वेलोसिटी के। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड विल बी इक्वल, कब इक्वल होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay, now let's discuss about the uniform and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन के व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख के चलते, टाइम इंटरवल हमने ले लिया 9 AM 10 AM 11 AM, तो टाइम इंटरवल हमारा इक्वल है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, एक्स इज सेम, distance travel is same, the time interval between the different distances will be same, so the body is said to be the moving in a uniform motion। इस तरीके से अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर टाइम तो हमारा 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM, टाइम इंटरवल तो सेम डिवाइड कर दिया है, लेकिन बॉडी इज नॉट कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस, राइट। यहाँ पर 60 किलोमीटर है, फिर इसके बाद 40 हो गया, इसके बाद 50 हो गया। सो whenever we have these types of situation जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमने अब तक पढ़ा, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ 60 किलोमीटर track travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 kilometer per hour, and how fast must the train travel, ठीक है। तो ट्रेन कितना फास्ट ट्रैवल करेगा नेक्स्ट 30 किलोमीटर में, सो एज टू हैव एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो यहाँ पर हमें निकालना है, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये पूरा 40 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड दे रखी हुई है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर है, फिर
नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर हम ये लेकर चलते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर मैं S1 की बात कर रही हूँ और S2 की बात कर रही हूँ, तो दोनों ही 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये अगर हम लेके चल रहे हैं ना, यहाँ से अगर हम ले रहे हैं, तो S1 और S2 दोनों ही इक्वल है, राइट। दोनों इक्वल हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। और V1 हमें कितना दे रखा है, स्पीड जो फर्स्ट हाफ के लिए हम बात करेंगे, तो V1 इज गिवन एज 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। और V एवरेज कितनी दे रखी है हमको, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दिस इज द 40 किलोमीटर पर आवर विच इज द एवरेज स्पीड, राइट। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हमको, हमको हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30। तो इस S2 के लिए V2 कितना होगा वो निकालना है हमको, है ना। तो व्हाट S2 वी नो व्हाट इज द वैल्यू फॉर S2, V2 हमको नहीं मालूम है, वो हमको निकालना है। तो हम V2 निकाल देते हैं, सीधा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, V एवरेज इज इक्वल्स टू, बिकॉज दिस इज एन MCQ, है ना, तो फटाफट निकालो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसका फॉर्मूला हमने निकाला था 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। तो ये ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V एवरेज हमें कितना दे रखा है, 40 इज 2 इंटू व्हाट इज V1 इज 30, V2 वी आर फाइंडिंग आउट डिवाइडेड बाय 30 प्लस V2, राइट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारा 30 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 60 इंटू V2, राइट। तो ये कितना आया हमारे पास, यहाँ से अगर हमने, ये हमारे को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ से 40 भी है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जीरो कैंसिल हो गया। और व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग V2 30 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 3/2 V2, and then this gets and we simplify this V2, this will give you V2 is equals to 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें ना, कैसे इसको यूज करना है, कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कि फॉर्मूला वही है हमारा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body covers 1/3 of its journey with the speed u, and then the next 1/3 with the speed v, and the last 1/3 with speed w. So the average speed of the body during the entire journey is, so we have to find out which one is the correct answer। ठीक है, ये निकालना है हमको। तो अब बेटर होगा ना, सारा इक्वल डिस्टेंस है, x/3 करने से अच्छा x ले लेते हैं, ताकि डिस्टेंस हमें कॉम्प्लिकेशंस कम रहेगा। बट इफ यू वांट टू टेक x/3 इट्स फाइन। हाँ, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये पहला फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये सेकंड डिवीजन। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, हमारे पास है 3x, और इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया। इसके लिए स्पीड जो दे रखी है u है, इसकी v है, और इसके लिए w है। इतना इजी क्वेश्चन ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम तो कैसे निकालेंगे, कि हमारे u v w स्पीड दे रखा हुआ है, तो हमें मालूम है ना टाइम कैसे निकालते हैं। t हमारे को t, अगर हम t1 है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से t कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये निकाल देंगे, t1 हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा, x बाय v, t3 कितना हो जाएगा, x बाय w। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास x बाय u प्लस x बाय v प्लस x बाय w। सो लेट अस टेक द एलसीएम। ये x अगर हम लेते हैं, x गेट्स कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी प्लस 1 बाय डब्ल्यू, है ना, ये आ रहा है। अब इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ, ये आया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय यू, यहाँ से आया वी डब्ल्यू यू वी डिवाइडेड बाय यू वी डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज 3 UVW डिवाइडेड बाय, ये हम ले लेते हैं UV, रीअरेंज कर रही हूँ बस, UV प्लस VW प्लस UW। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, तीनों टर्म्स आ गए, UV ये आ गया, VW ये आ गया, UW ये हो गया।
तो विच इज़ द करेक्ट आंसर, अगर हम देखते हैं तो ये करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3UV UV प्लस VW प्लस UW। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट वेलोसिटी स्पीड। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो पहले एक्सेलरेशन क्या होता है हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें ये मालूम है, सपोज हम ये हमारे पास यहाँ दो इमेजेस है, एक है स्पीडिंग अप और दूसरा है स्पीडिंग डाउन। तो जब मैं बोलूँ स्पीडिंग अप, इट मीन्स द वेलोसिटी हमारी कैसे टाइम के साथ में चेंज होती है, राइट। सो इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी बढ़ रही है ना, स्पीड अप हो रहा है, स्पीडिंग अप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी चेंजेस। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया हमारे पास। तो इसकी अगर हम डायरेक्ट वो बात करते हैं कि टाइप है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये भी हमारा वेक्टर ही होगा, रिटार्डेशन भी। और इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या अगर हम स्लोइंग डाउन बात कर रहे हैं, स्लोइंग डाउन का मतलब क्या है, अगर स्पीड बहुत तेज है और वो धीरे 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 कम होने लग जाती है, तो वहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जो होती है ना, वो बेसिकली इट इज एक्टिंग इन दी ऑपोजिट टू वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में हम उसको बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है स्लो डाउन हो गया और वो रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। different types of acceleration, right? So what are the different types of acceleration? तो हम पहला हम ले लेते हैं, वही जैसे सेम सब में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, if the velocity changes by equal amount, है ना, velocity changes by equal amount. If the velocity changes by equal amount in equal interval of time, in equal interval of time, यहां पर हमने इसको बोल दिया यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है जब हमारी वेलोसिटी जो होगी इट इज चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, थर्ड है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट दिस एवरेज एक्सेलरेशन, अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। तो अगर हम v1 v2 की वेलोसिटीज ले लेते हैं t1 t2 टाइम पर, तो यहाँ से a एवरेज जो होगा हमारा कितना हो गया, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो v2 माइनस v1 को हम चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेशन की अगर लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं तो वहाँ पर हम टाइम पर लिमिट लगा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखती हूँ तो क्या होगा, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अगेन व्हेन वी अप्लाई लिमिट्स इट बिकम्स डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक ना ये इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा वेलोसिटी को हमने पढ़ा dx बाई dt, ठीक है। मतलब क्या है इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, x को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी मिला। अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dv बाई dt लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रखती हूँ v को, तो क्या लिख सकती हूँ dx बाई dt, क्योंकि कितनी भी जगह हम न्यूमेरिकल स्पेस को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को, मैं इसको ना ऐसे लिख सकती हूँ d2x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नॉट d स्क्वायर t स्क्वायर, इट इज सिंपली dt स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर वेलोसिटी। फर्स्ट ऑर्डर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Acceleration is the first order derivative of velocity and the second order derivative of position with respect to time, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एक न्यूमेरिकल, और हमारे क्वेश्चन क्या है, ये है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है, इसको हमने वैल्यू x की वैल्यू हमारे को दे रखी है 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी भी चाहिए, हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी v इज dx बाई dt। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं d बाई डी टी, 18t प्लस 15t स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज nx n माइनस 1, यही है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर हमारे को फॉर्मूले में अगर हम लगा रहे हैं तो ये डिफरेंशिएशन x का नहीं डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो 18 के अगर डिफरेंशिएशन 18t करती हूँ ना, तो यहाँ से क्या आया, 18 आया, क्योंकि t की पावर 1 है, यहाँ अगर हम लगाते हैं तो 1 इंटू 1 माइनस 1 है ना, 18 इंटू 1 इंटू टी 1 माइनस 1, सो इट बिकम्स 80। मेरे ख्याल से ये आता है हमको, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने निकाला तो ये 18 आया, 18 प्लस 15, यहाँ पर हम सॉरी 5 है ना हमारे पास, एक सेकेंड यहाँ पर इसको 5 कर लेते, दिस इज नॉट 15। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अच्छे अच्छे और वीडियोस में डालती रहूँ। आगे बढ़ते हैं हम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस इज गिवन एज x इक्वल टू, यहाँ से हमको दे रखा हुआ है x की वैल्यू दे रखी हुई है 18t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इस t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको वेलोसिटी निकालनी है, ऑलरेडी दे रखा है वेलोसिटी तो निकालना है, बट टाइम कितना होगा उसके लिए, 2 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर मैं इस x को डिफरेंशिएट करूंगी तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी इंस्टेंटे, पहले वेलोसिटी निकालते हैं तब उसकी वैल्यू t इक्वल टू 2 रख देंगे। सो d बाई डी टी ऑफ x कितना है हमारे पास, 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो यहाँ से हम ले रहे हैं d बाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n, n x n माइनस 1, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 यहाँ से देखेंगे t की पावर 1 है, तो 1 18 इंटू 1, ठीक है, 18 इंटू 1, और फिर क्या है हमारे पास t पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो कितना हो गया, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2, ये डिफ्रेंसिएशन करना मेरे ख्याल से आता है ना,
5 है हमारे पास और इंटू 2 किया, t पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 10t, राइट। तो ये डायरेक्ट अगर आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लेना आप। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज 10t, ठीक है, 18 प्लस 10t, लेकिन हमको चाहिए एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स रख देते हैं। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, 18 प्लस 10 इंटू 2, सो 18 प्लस 20, दिस इज इक्वल्स टू 38 मीटर पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अब सेकेंड डाल देते हैं, सेकेंड पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मीन्स इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए हमें मालूम है dv/dt होता है, acceleration is dv/dt, so let us differentiate this velocity d/dt of what is velocity, this is the velocity, ठीक है। ये मत ले लेना क्योंकि तो इंस्टेंटेनियस है। तो यहाँ से हमारे पास आया 18 प्लस 10t, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18 को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये कांस्टेंट हुआ ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 हो गया, प्लस 10, तो आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये किसी का फंक्शन नहीं है, किसी भी टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर टी पर डिपेंड कर रहा होता, टी में कोई वैल्यू आ रही होती, तो हम क्या करते, फिर से जो कोई भी टाइम इंटरवल हमको गिवन होता, जैसे फर्स्ट पार्ट में टी को टू 2 सेकंड था, तो हमने निकाल के टी को टू 2 सेकंड रख दिया। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, कोई टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यू कैन अप्लाई इट, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमें मालूम है v एवरेज इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब ये ध्यान रखना है, कितनी बार गलतियाँ करते हैं बच्चे, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 कर देते हैं, बट v2 माइनस v1 इज बाय t2 माइनस t1 इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, इट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ ध्यान रखना है हमको। तो पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमको मालूम है, ये x है हमारे पास, तो x1 x2 निकाल देते हैं। x1 हमारा किसके लिए, जब t की वैल्यू कितनी होगी, टाइम इंटरवल 2 सेकेंड के लिए और 3 सेकेंड के लिए। तो x1 हमारे पास है, t1 की वैल्यू जब मैं 2 सेकेंड ले रही हूँ तो कितना हो गया, x1 हमारे पास हो गया 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, राइट, 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 36 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास 56 मीटर, राइट। इसी तरीके से हम x2 निकाल सकते हैं। x2 के लिए t2 की वैल्यू कितनी होगी, t2 हमारे पास है 3 सेकेंड, t2 इज 3 सेकेंड्स, तो x2 विल बी 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ से 54 प्लस 45 विच इज इक्वल्स टू 99 मीटर, ओके। तो ये हमने निकाल दिया। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, तो 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 3 माइनस 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 43 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होता है, ठीक है। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें डायरेक्ट आते हैं वैल्यूज रखने के लिए तो हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो है हमारा काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। दिस इज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion, uniformly accelerated motion। ये कुछ नया सा लग रहा है कि हमको बोलने में, ये है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है, जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं वही इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, और एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इसका मतलब क्या है, वी टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने जा रहे हैं, किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कैसे मूव करता है, बेसिकली मूविंग अलोंग है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक्सिलरेटेड मोशन अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे पास पहला इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या है हमारा, यहाँ से हम निकालते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मालूम है
वो इसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, कब यूज होता है, वेलोसिटी आफ्टर, इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम और एट एनी इंस्टेंट ऑफ इंटरवल, राइट? सो आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। तो ये देखो इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं बात कर रही हूँ तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं, जब किसी वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है ना, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं और बॉडी इनिशियली किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है और एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ से हमें मालूम है जब एक्सेलरेशन हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है ना, तभी एक्सेलरेशन हमको मिल रही है। तो पहली इक्वेशन जो वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है किसी भी पार्टिकल के लिए तो हम इसको वीटी रिलेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और ये इक्वेशन क्या होती है हमारी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इज u प्लस ए टी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमें किसके रिलेशन देता है, इसकी डेरिवेशन मैं अलग से एक और वीडियो में डाल दूंगी जहाँ पर मैं डिराइव करूंगी बाय ग्राफिकल मेथड, बाय इंटीग्रेशन, बाय कैलकुलस मेथड ऑल्सो। सेकेंड आता है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के अंदर अगर हमें किसी टाइम पर डिस्टेंस कवर निकालना है कि पार्टिकल मोशन में है लेकिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तब हम अगर हमें डिस्टेंस कवर निकालना है तब हम यही रिलेशन यूज़ करते हैं। और इसको हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोलते हैं और पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। इसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, टाइम रिलेशन, ठीक है। तो निकाल देते हैं इसको फटाफट। इक्वेशन हमारे पास, डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, एस इज यू टी प्लस हाफ AT square. This is called the second equation of motion. Second equation of motion. ठीक है, second equation of motion. अब थर्ड आता है हमारे पास, ये हम जैसे इसको फर्स्ट को बोला हमने VT रिलेशन, ये XT रिलेशन हो गया। थर्ड हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन। पहला वाला सर्टेन टाइम पे था, ये किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, तब हम ये निकाल रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं, इस रिलेशन को हम बोलते हैं, वेलोसिटी है और पोजीशन है तो वेलोसिटी पोजीशन या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन भी बोलते हैं इसको हम, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, ठीक है। ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन होती है हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, राइट। तो ये सारे सिंबल्स का मतलब तो मालूम ही है, हम लोअर ग्रेड में पढ़ चुके हैं। और वैसे बता देती हूँ, जहाँ पर ये u हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, a हमारा एक्सेलरेशन है, और x ले लो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और t इज इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने तीन ही इक्वेशन पढ़ा, पता है एक मजेदार बात, 11th तक आते आते हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, राइट। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम बात करते हैं, फॉर्मूला जो है हमारे पास एस एन एथ, यहाँ फॉर्मूला आएगा हमारा एस एन एथ इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला हो गया। इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं। तो दीज आर द इक्वेशन। अब nth का मतलब यहाँ पर nth क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी को हमें निकालना है nth सेकेंड पे, जैसे मैंने बोला 6th सेकेंड पे, तब हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम करेंगे न्यूमेरिकल्स